Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research, Unit 5th, Module 6th, Market Research and Data Analysis. Today we will discuss lecture number 31st. In lecture number 31st, we will discuss meaning of marketing research and types of marketing research. First of all, we will discuss what is the meaning of marketing research. Before understanding the marketing research, we have to understand what is the meaning of research. तो रिसर्च का क्या मतलब होता है? रिसर्च हमेशा ऑर्गेनाइजेशन तब करेगी जब उसे कोई क्वेश्चन अराइज होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ है वो जॉब छोड़कर जा रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, प्रॉब्लम है. तो उसका रीज़न आइडेंटिफाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करेगी. या किसी ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या करेगी, रिसर्च करेगी. कंपनी के लिए क्वेश्चन है कि फ्यूचर में उसे इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करेगी, रिसर्च करेगी. रिसर्च का पर्पज़ क्या होता है कि ये जो कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है या कोई प्रॉब्लम है, इसका आंसर देना या फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू, हाइपोथेसिस बनाकर, जेट टेस्ट, टी टेस्ट, काई टेस्ट, अनोवा टेस्ट, इनके थ्रू है एनालिसिस करना और उसके बेस पर आंसर देना. नेक्स्ट क्या है, रिसर्च एक सिस्टमेटिक अप्रोच है. पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएंगे, फिर डेटा कलेक्शन होगा, फिर डेटा एनालिसिस होगा और फिर कंक्लूजन होगा. और इंटेंसिव स्टडी है, यानी कि रिसर्च में सुपरफिशियल स्टडी नहीं की जाती, डिटेल्ड स्टडी की जाती है. और रिसर्च के बाद जो कोई क्वेश्चन है या जो कोई प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग हमने रिसर्च किया है, उसमें हमारी जो नॉलेज है वो नॉलेज कंप्लीट हमें मिल जाती है. रिसर्च को बेसिकली टू ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जा सकता है, बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च. तो बेसिक रिसर्च का क्या मतलब है, मैंने आपको अभी बताया था कि रिसर्च है, स्टार्ट होता है या तो कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है. तो जब आप रिसर्च स्टार्ट करते हो क्योंकि आपको एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो उसके लिए जो रिसर्च किया जाता है वो बेसिक रिसर्च कहते हैं. इसे हम फंडामेंटल रिसर्च, थ्योरेटिकल रिसर्च या प्योर रिसर्च भी कहते हैं. तो बेसिक रिसर्च का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि नॉलेज को इन्हांस करना. करंट में अभी ऑर्गेनाइजेशन के कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, तो वो उस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन निकाल कर अपनी नॉलेज को इन्हांस कर रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेसिक रिसर्च. नेक्स्ट क्या है, अप्लाइड रिसर्च. अगर ऑर्गेनाइजेशन को करंट में कोई प्रॉब्लम है तो ऑर्गेनाइजेशन को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होता है और उसके बेस पे डिसीजन लेना होता है, तो जो रिसर्च किया जाता है उसे हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च. तो अप्लाइड रिसर्च का दूसरा नाम डिसीजनल रिसर्च भी है, क्योंकि इसके बेस पे डिसीजन लिया जाता है. तो इस रिसर्च में हम वेरियस अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करते हैं. अप्लाइड रिसर्च को भी आगे हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च और प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च. कई बार जो प्रॉब्लम होती है वो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन को ही होती है, इंडस्ट्री में और प्लेयर्स को नहीं होती, तो केवल वही ऑर्गेनाइजेशन ही रिसर्च करेगी, उसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च. जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पर्टिकुलर किसी एक कंपनी के ही प्रोडक्ट की सेल डाउन हो रही है, बाकी और सब कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स की सेल अच्छी जा रही है, तो जो प्रॉब्लम है वो केवल उस पर्टिकुलर कंपनी को है, तो वो जो रिसर्च करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च बोलते हैं. सेकंड है प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च. कई बार वो जो प्रॉब्लम होती है वो पूरी इंडस्ट्री रिलेटेड ही होती है, तो सब कंपनीज मिलकर रिसर्च करती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हर कंपनी की जो पेट्रोल कार हैं उनकी सेल डाउन जा रही है, तो वो प्रॉब्लम पूरी इंडस्ट्री की है, तो पूरी इंडस्ट्री मिलकर क्या कर रही है, रिसर्च कर रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च बोलेंगे. अब नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग रिसर्च. तो रिसर्च एक बिगर टर्म है, मार्केटिंग रिसर्च उसका एक पार्ट है. तो जो रिसर्च में प्रॉब्लम्स होती हैं या जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो मार्केटिंग से रिलेटेड हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग रिसर्च बोलते हैं. तो मार्केटिंग रिसर्च बेसिकली अप्लाइड रिसर्च होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होता है और प्रॉब्लम ओरिएंटेड भी होता है. तो मार्केटिंग रिसर्च बेसिकली एक सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम मार्केटिंग से रिलेटेड होती है, तो उसके लिए जो सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग रिसर्च बोलते हैं. AMA ने, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने क्या डेफिनेशन दी है, मार्केटिंग रिसर्च बेसिकली फंक्शन है
मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, जो कि कस्टमर, कंज्यूमर, पब्लिक को मार्केटर के थ्रू जोड़ता है। किसके थ्रू? इन्फॉर्मेशन के थ्रू। तो मार्केटिंग कंपनीज इस इन्फॉर्मेशन को मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू गैदर करती हैं और इसके बेस पर मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसे आइडेंटिफाई करती हैं और उसके बेस पर मार्केटिंग मिक्स के एक्शंस लेती हैं। क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या प्राइस होनी चाहिए, क्या प्रमोशन होना चाहिए, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है? नेचर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो फर्स्ट क्या नेचर है मार्केटिंग रिसर्च की? इट इज़ ए फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो जो मार्केटिंग रिसर्च का काम है वो कौन करता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट करता है। और ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि जो मार्केटिंग के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च के बेस पर ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ एन इंटीग्रेटेड एफर्ट। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? जो मार्केटिंग एफर्ट है वो टीम एफर्ट है। कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है वो पूरा रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकता। डेटा एनालिसिस के लिए अलग पर्सन चाहिए, डेटा कलेक्शन के लिए अलग पर्सन चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग के लिए अलग पर्सन चाहिए, रिसर्च की प्लानिंग के लिए अलग पर्सन चाहिए। तो सब मिलजुल कर रिसर्च कंडक्ट कराते हैं। नेक्स्ट इट इज़ ए सिस्टम अप्रोच। जो रिसर्च है वो सिस्टमेटिक है। एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक फिनिश पॉइंट होगा और बीच में जो स्टेप्स होंगे वो लॉजिकली एक दूसरे से अरेंज होते हैं। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी प्रोसेस। जो पर्सन भी रिसर्च टीम में इन्वॉल्व होता है, रिसर्च कराता है, उसे एक से ज़्यादा डिसिप्लिन्स की नॉलेज होती हैं, जैसे सोशियोलॉजी की, साइकोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की, स्टैट्स की। तो इन सब की नॉलेज उसे होनी चाहिए। तो ये कैसा प्रोसेस है? इंटरडिसिप्लिनरी प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या? इट इज़ एन इम्परफेक्ट साइंस। बेसिकली दो टाइप के साइंस होती है, परफेक्ट साइंस और इम्परफेक्ट साइंस। तो अगर हमेशा साइंस का रिजल्ट हमेशा सेम आता है तो वो कौन सी साइंस होगी? परफेक्ट साइंस। जैसे कि पृथ्वी पर, अर्थ से आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकोगे तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी फोर्स वो नीचे ही आएगी, तो ये परफेक्ट साइंस है। अगर आप किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकोगे तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी या फोर्स से बाहर चली जाएगी, तो वो एक परफेक्ट साइंस है। एसिड है वो हमेशा ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है और जो बेस है वो हमेशा रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है। तो ये परफेक्ट साइंस है। लेकिन रिसर्च इम्परफेक्ट साइंस है, क्योंकि रिसर्च का रिजल्ट हमेशा सही नहीं होता। किसी कंपनी ने रिसर्च किया है और उससे उसे पता चला है कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में सक्सेसफुल होंगे, तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार कंपनी प्रॉपर रिसर्च करती है, उसके बाद भी उसके प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होते। तो जो रिसर्च का रिजल्ट है वो गलत भी हो सकता है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? इम्परफेक्ट साइंस। नेक्स्ट क्या आएगा? स्कोप ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च का स्कोप वाइड है। कंपनी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग भी रिसर्च कर सकती है, सेल्स के रिगार्डिंग भी रिसर्च कर सकती है, कस्टमर्स के रिगार्डिंग भी रिसर्च कर सकती है जिसे हम कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं, मार्केट के रिगार्डिंग भी रिसर्च कर सकती है जिसे हम मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं, प्राइजिंग के रिगार्डिंग भी रिसर्च कर सकती है, एडवर्टाइजिंग के रिगार्डिंग भी रिसर्च कर सकती है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के रिगार्डिंग भी रिसर्च कर सकती है। तो ये सब किसके अंडर में आएंगे? मार्केटिंग रिसर्च के अंडर में आते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी है, वो नंबर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च होते हैं उनमें से ही रिसर्च करती है और किस टाइप का वो मार्केटिंग रिसर्च यूज कर रही है ये डिपेंड करता है रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स पर। आपका रिसर्च करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के बेस पर रिसर्च डिज़ाइन बनता है। रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन होता है और उस रिसर्च डिज़ाइन में लिखा जाता है कि रिसर्च कैसे प्रोसीड किया जाएगा और उस रिसर्च डिज़ाइन से ही डिसाइड होता है टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो बेसिकली जो मार्केटिंग रिसर्च है उसको हम 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। किसके बेसिस पर? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च के बेसिस पर। तो मार्केटिंग रिसर्च है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी हो सकता है, कैजुअल रिसर्च भी हो सकता है और प्रिडिक्टिव रिसर्च भी हो सकता है। तो फर्स्ट क्या है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नाम से ही पता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब एक्सप्लोर करना। कई बार कोई कंपनी है वो रिसर्च फर्स्ट टाइम करती है तो उसे पहले कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, तो सबसे पहले वो रिसर्च की प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगी जिससे कि उसे आगे रिसर्च की एक डायरेक्शन मिल जाए। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोलते हैं। जैसे कि कोई साउथ इंडियन कंपनी है वो नॉर्थ इंडिया में, राजस्थान में अपना बिजनेस करना चाह रही है तो वो सबसे पहले राजस्थान की स्टडी करेगी, क्योंकि उसने आज से पहले कभी राजस्थान में बिजनेस किया नहीं है इसलिए उसे उसकी नॉलेज नहीं है। तो वो राजस्थान की क्या पॉपुलेशन है, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्या इनकम लेवल है,
क्या डेमोग्राफिक्स है, कौन कौन सी सिटीज़ मेट्रोज़ में कौन कौन सी सिटीज़ हैं वो पॉपुलर सिटी हैं, पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं, तो ये सब ऑक्यूपेशन लेवल क्या है, सोशल क्लास का स्टेटस क्या है, तो ये सब वो पहले एक्सप्लोर करेगी। तो कौन सा रिसर्च हो जाएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो जाएगा। कोई कंपनी है वो सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करना चाहती है क्योंकि उसके कंपटीटर भी करते हैं, लेकिन उसे पता नहीं है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है, तो सबसे पहले एक्सप्लोर करेगी कि सोशल मीडिया के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो बेसिकली जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया जाता है वो एक्सपर्ट ओपिनियन से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, फोकस ग्रुप से भी ले सकते हैं, केस स्टडी से भी ले सकते हैं, इसके अलावा सेकेंडरी डेटा से भी ले सकते हैं। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है उसको डिफाइन करने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया जाता है। तो जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है उसके रिजल्ट से हम कंक्लूजन नहीं दे सकते, तो हमें आगे कंक्लूसिव रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से ये पता चल गया कि सोशल मीडिया के लिए फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम इनका यूज़, यूट्यूब इनका यूज़ किया जा सकता है। तो ये कौन सा रिसर्च हुआ, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हुआ। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जब कंपनी डिटेल में स्टडी कर कंक्लूजन देती है तो उसे हम कौन सा रिसर्च बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो इसमें जो WH वर्ड्स हैं उनका आंसर दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हु आर यूजर्स ऑफ माय प्रोडक्ट सर्विस, कि मेरे प्रोडक्ट और सर्विस के यूजर्स कौन हैं, कैसे वो मेरा प्रोडक्ट और सर्विस यूज कर रहे हैं, पॉपुलेशन का कितना प्रपोजिशन है वो मेरा प्रोडक्ट और सर्विस यूज कर रहा है, क्या मेरे प्रोडक्ट्स या सर्विस की फ्यूचर में डिमांड होगी, और मेरे कंपटीटर्स कौन कौन हैं। तो इसके लिए जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए बेसिकली क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज की जाती हैं और क्वेश्चनेयर मेथड का यूज किया जाता है या फिर इंटरव्यू मेथड का यूज किया जाता है, और उसके बेस पर जो डेटा है उसको एनालिसिस किया जाता है। जैसे कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से कंपनी को सोशल मीडिया के टूल्स पता चल गए, तो अगर कंपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करना चाह रही है तो वो किन किन क्वेश्चंस का आंसर देगी कि मेरे कौन से करंट कस्टमर्स हैं, कितने मेरे करंट कस्टमर्स हैं जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से अट्रैक्ट होंगे, कितने कस्टमर्स हैं वो मेरे पास नए आएंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, कितना मेरा टाइम, एफर्ट और पैसा लगेगा, कितना मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, और कंपटीटर के कितने कस्टमर्स हैं वो मेरे सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू अट्रैक्ट होंगे। तो इनका आंसर देने के लिए जो रिसर्च किया जाएगा उसे हम कौन सा रिसर्च बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट क्या जाएगा, कैजुअल रिसर्च। कई बार कंपनी कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को मेजर करना चाहती है दो वेरिएबल्स के बीच में, तो उसके लिए जो रिसर्च किया जाता है वो कौन सा रिसर्च होता है, कैजुअल रिसर्च। तो इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी हम बोलते हैं। तो बेसिकली कैजुअल रिसर्च में दो वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स होते हैं जो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो वेरिएबल जो कि दूसरे वेरिएबल डिपेंड करता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और वो वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट होता है दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जैसे कि कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस चेंज कर रही है और ये चेक करना चाहती है कि प्राइस चेंज से सेल्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस केस में प्राइस तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सेल्स डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसके लिए कंपनी दो ग्रुप्स बनाती है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में तो वही जो एग्जिस्टिंग प्राइस है वही रखेगी, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में प्राइजेस को चेंज करेगी और सेल्स को मेजर करेगी, उसके बेस पर कंक्लूजन देगी कि प्राइस चेंज होने से सेल्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है क्या होगा मेरे प्रोडक्ट की सेल्स के साथ यदि मैं पैकेजिंग चेंज कर लेता हूँ, क्या होगा प्रोडक्ट की सेल के साथ अगर मैं प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेंज करता हूँ, क्या होगा प्रोडक्ट की सेल के साथ अगर मैं एडवर्टाइजमेंट चेंज करता हूँ, तो ये सब किस में आएंगे, आपके कैजुअल रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आएंगे। और लास्ट क्या है, प्रिडिक्टिव मार्केट रिसर्च। प्रिडिक्टिव का मतलब क्या है, फोरकास्टिंग, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। तो कई बार कंपनी है वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है, जैसे कि सेल्स फोरकास्टिंग करती है कि आने वाले एक साल में कितनी सेल्स होगी, तो कौन सा रिसर्च है, प्रिडिक्टिव रिसर्च है। कई बार कंपनी है वो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में बिजनेस करती है तो प्रिडिक्शन करती है कि मैं सक्सेसफुल होंगी या नहीं होंगी, तो वो कौन सा रिसर्च है, प्रिडिक्टिव मार्केटिंग रिसर्च है। कई बार कंपनी अपनी फ्यूचर में ग्रोथ का प्रोजेक्शन करती है कि आने वाले 3 साल बाद मेरी क्या ग्रोथ रेट होगी, तो वो कौन सा रिसर्च है, प्रिडिक्टिव मार्केट रिसर्च है। तो इसी के साथ ही लेक्चर नंबर 31 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ मार्केटिंग रिसर्च पढ़ा और टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च को डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।